अल्हम्दुलिल्लाह अब हम 17वें रोज़े की तरफ गामज़न हो गए हैं और दाखिल हो चुके हैं। ये अल्लाह का बड़ा करम है। हम हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ है ये, यानी असल तारीख़ तो शव्वाल में है, वो सॉरी रबी सानी में है, और गौस आज़म की दोनों की 17 रबी सानी 17 लफ्ज़ 17 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक में हम कोई भी इवेंट्स होता है किसी बुज़ुर्ग का, हम उसमें भी पाता दिलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको अपने करीब महसूस करते हैं। तो गौस आज़म का दिन है ये और महबूब इलाही का दिन है। दोनों ऐसी हस्तियाँ हैं जो कायनात के अंदर जिनको लक़ब मिला महबूब का, तीसरी हस्ती नहीं है। वलियों की बात कर रहा हूँ। सरकार भी महबूब है, महबूब रब्बुल आलमीन है, तो एक महबूब सुबहानी है और एक महबूब इलाही है। तो ये हमारे दोनों हाथों में, हमारे दोनों दामन हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कादरी भी हैं और चिश्ती निज़ामी भी हैं। तो ये वो दिन है जिसमें बरकतें ही बरकतें हैं और बहुत से मामला जो है 17 के अंदर मौजूद हैं, ठीक है ना। और इसको अगर हमने जमा किया जाए तो आठ जन्नतें मौजूद हैं। तो बहरहाल तो इस दिन जो भी आप करेंगे, जो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ इंशाअल्लाह वो कबूल होनी ही होनी है। लेकिन वो कब होगी, कैसे होगी, कौन सा वक्त है, ये सब अल्लाह को मालूम है। क्योंकि बहुत सी दुआएं, क्योंकि लोग बददिल होते हैं ना, जब होती नहीं तो यकीन उनका हो जाए कल हो जाएगी, परसों हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हदीस में आया कि बहुत सी दुआएं बर वक्त हो जाती हैं, ये सब अल्लाह जानता है। बहुत सी दुआएं बुढ़ापे के लिए रख देता है रब्बुल आलमीन कि उसके जब बुरे हालात आएंगे तो उसकी दुआ को कबूल किया जाएगा। उसके बाद कुछ आखरत के मामला अगर किसी के कम है, क्योंकि ये सब अल्लाह जानता है ना उसने क्या किया आखरत के लिए, तो वो दुआओं को आखरत के लिए रख लेता है। क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग सब्र करते हैं, जो लोग सब्र करते हैं, वो दुआएं मुसलसल मुझसे करते हैं, लेकिन दुआएं कबूल करता तो हूँ मैं, लेकिन दुनिया में नहीं देता, और वो फिर सब्र करते हैं, तो उनके लिए दुनिया में अजर अजीम है। दुनिया के भी अंदर पूरी नहीं होती तो आखिरत में उनके लिए अजर अजीम है। तो जब लोग यहाँ दाखिल होंगे जन्नत के अंदर, तो लोग ये कहेंगे कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। तो रब फरमाएगा कि ये मेरे वो बंदे हैं साबरीन, जिन्होंने सब्र किया, दुआएं भी मुझसे मांगी, और मैंने उनकी दुआ कबूल तो की, लेकिन आखिरत में नहीं, आखिरत के लिए रख ली, दुनिया में नहीं दी। तो वो लोग कहते हैं काश कि हमारी भी दुआएं दुनिया में कबूल ना होती और हमें सब्र का इतना बड़ा अजर मिलता, हमें नहीं मालूम था, मौला हमें दोबारा भेज दे। तो ये मकाम है अल्लाह के बंदों का, सब्र वालों का। तो ये 17 रमज़ान जो है ये अहम है, क्योंकि इसमें दो महबूबीन के तारीख़ है 17 की, 17 रबीउल सानी प्लस 17 रबीउल सानी गौस आज़म की, 17 रबीउल सानी महबूब इलाही की। तो इसके अंदर आप कलमा तैयबा कम अज़ कम इसकी 700 तस्बीह पढ़ें, 700 तस्बीह, कोई मसला नहीं है, बहुत जल्दी हो जाती हैं। तो इंशाल्लाह ज़ाहिर है जिसको ज़रूरत है वो ज़रूर करेगा, जिसको अल्लाह की चाहत है वो ज़रूर करेगा। कलमा तैयबा, ईमान की ताज़गी होनी चाहिए। कलमा पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है और इंसान कामिल ईमान होता है। तो सात तस्बीह पढ़े, यानी कि 700 मरतबा पढ़ा जाएगा, और 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़े जो आपका दिल करे, जो, लेकिन वो दुरूद पाक में अहले बैत का भी शान ज़ाहिर हो, तो वो दुरूद पाक जो है वो अब बने। तो हमारी खानका बाग़ जामी अस्करी से इजाज़त है इस बात की कि इस दिन आप कोई भी वक्त ले लें, इसमें कोई मुक़ीद नहीं है। पूरा 17 रमज़ान बाबरकत है, एक एक लम्हा उसका बाबरकत है। तो चाहे आप फजर के बाद पढ़ लें, चाहे आप ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, असर मगरिब में टाइम नहीं होता, ईशा के बाद पढ़ लें, फजर के बाद पढ़ सकते हैं, इसमें लंबा आपके पास गैप है, और ईशा के बाद गैप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी काम के लिए भी दुआ करें, अपने बच्चों की परवरिश के लिए दुआ करें, अपने बच्चों की तालीम के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तक़बिल की दुआ करें, क्योंकि अगर बच्चों का मुस्तक़बिल अच्छा है तो आपका बुढ़ापा अच्छा। तो आप इंशाअल्लाह जब दुआ करेंगे कलमा पढ़कर, और इंशाअल्लाह तो बच्चे आपके और जो भी मामलात हैं आपके बेहतर होंगे। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।